नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल बने रमेन डेका कहा, छत्तीसगढ़ को बढ़ाएंगे आगे। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में प्रदेश के 10वें राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान साय कैबिनेट के मंत्री और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने डेका से दरबार हाल में एक एक करके मुलाकात की। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल रमेन डेका को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। छत्तीसगढ़ में 87,000 प्रधानमंत्री आवास अटके, दिसंबर तक 100% लक्ष्य पूरा करने में जुटा विभाग। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य सरकार की ओर से हर परिवार का घर का सपना साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में 87,000 आवास अटके हुए हैं, जिन्हें दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये आवास वर्ष 2023 में ही पूर्ण हो जाने थे, लेकिन पिछली सरकार की लापरवाही और राशि के अभाव में नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 60% राशि केंद्र तथा 40% राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। पूर्ववर्ती सरकार में योजना के लिए राज्य का हिस्सा नहीं मिलने के कारण आवास पूर्ण नहीं हो पाए हैं। औद्योगिक बिजली दरों में वृद्धि कर फंसी छत्तीसगढ़ सरकार, पूर्व सीएम बघेल ने घेरा। बघेल ने कहा कि उद्योगपतियों का कहना है कि राज्य सरकार ने 20% बिजली की दरों में इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से सिर्फ 25 पैसे की वृद्धि किए जाने की खबरों को भी नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से बात यह है कि जो बिजली आपको 6 रुपया 10 पैसे में मिल रही थी, अब वो 7 रुपये 62 पैसे में मिलेगी। भले आपने 25 पैसा अभी बढ़ाया है, लेकिन आपने इससे जुड़े कई अन्य कारकों की दरों में भी इजाफा किया है। ऐसे में अगर पूरा हिसाब किया जाए तो उद्योगपतियों पर बिजली के दाम में 1.50 रुपये का इजाफा किया गया है। छत्तीसगढ़ के इन 5 शहरों में जल्द दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक हुई है। इसमें रायपुर के लिए 100 मिडी ई बस, दुर्ग भिलाई के लिए 50 मिडी ई बस, बिलासपुर के लिए 35 मिडी व 15 मिनी ई बस और कोरबा के लिए 20 मिडी व 20 मिनी ई बसों के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। बैठक में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार बीटीएम और बस डिपोटेड सिविल अधोसंरचना के लिए 70.34 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ में टीचरों की छुट्टी को लेकर बड़ा बदलाव, अब इस तरह नहीं मिलेंगे अवकाश। स्कूली शिक्षा में कसावट लाने के लिए शिक्षा विभाग शिक्षकों के अवकाश लेने की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। अब शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारी ऑनलाइन वेब पोर्टल www.cgschool.in के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन लगा सकेंगे। अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत होंगे। ऑफलाइन माध्यम से अवकाश स्वीकृति करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। कुछ अधिकारी गुपचुप तरीके से शिक्षकों को विभिन्न तरह के अवकाश दे देते हैं। इसकी जानकारी उच्च स्तर पर नहीं होती है। इतना ही नहीं, स्कूलों में निरीक्षण करने जाने पर पता चलता है कि अमुक शिक्षक अवकाश पर हैं। कई बार ऑफलाइन अवकाश की प्रक्रिया में कुछ शिक्षकों ने दुरुपयोग भी किया है और इसकी शिकायतें भी आई हैं। सीएम साय ने शुभकामना देते हुए कहा, इनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ का होगा विकास। नए राज्यपाल रमेन डेका के शपथ ग्रहण के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास करेगा। इनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ बेहतर बनेगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए ये गौरवशाली क्षण है। इसके बाद राजभवन में शपथ लेने के बाद राज्यपाल रमेन डेका ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हर काम करूंगा। मैं अपना सबसे बेहतर देने की कोशिश करूंगा। मैं हर विषय पर अपना पक्ष रखने की कोशिश करूंगा। सेंट्रल जीएसटी को 7 साल में मिला 75,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स। छत्तीसगढ़ के 70,000 से ज्यादा कारोबारियों ने पिछले 7 सालों में सेंट्रल जीएसटी में 75,253.87 करोड़ का टैक्स जमा किया। ये राशि जीएसटी लागू होने के बाद से 100% कारोबारियों द्वारा जमा कराई गई है। वहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी करने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही इनके पास से करीब 300 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी पकड़ी जा चुकी है। वहीं फर्जी तरीके से आईटीसी का लाभ लेने वाले 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
पासपोर्ट बनाने में अब नहीं होगा झंझट, पुलिस वेरिफिकेशन में हुआ बड़ा बदलाव। पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब जिले में और भी सरल और त्वरित हो गई है। जिले के 31 थानों को ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रणाली से जोड़ दिया गया है, जिससे पासपोर्ट आवेदन की जांच प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो गया है। इस कदम से पासपोर्ट आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी, जो पहले वेरिफिकेशन के लिए 10 से 15 दिनों का इंतजार करते थे। नई प्रणाली से पासपोर्ट आवेदन सीधे पासपोर्ट ऑफिस से संबंधित थाने तक पहुंचेगा। रायपुर बिलासपुर में स्पेशल और बेमेतरा में खुलेगी ओपन जेल। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की बदहाल स्थिति को लेकर जनहित याचिका पर राज्य शासन ने जवाब दिया है, जिसमें बताया है कि कैदियों के लिए रायपुर बिलासपुर में स्पेशल और बेमेतरा में ओपन जेल की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने जेलों की अव्यवस्था में सुधार करने की भी जानकारी दी। अब मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। दरअसल प्रदेश की जिलों में क्षमता से अधिक कैदियों को अमानवीय तरीके से रखा गया है, जिस कारण जेलों में कैदियों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। उनकी हालत बदतर हो गई है। आज से शुरू होगा बीएड एमएड के लिए एडमिशन। छत्तीसगढ़ में शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के लिए एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो कि 7 अगस्त तक चलेगी। शिक्षा सत्र 2024 से 26 के लिए एमएड और बीएड विभागीय परीक्षार्थियों की प्रवेश के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 1 अगस्त 2024 से 7 अगस्त 2024 तक SCERT की आधिकारिक वेबसाइट http://scert.cg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी स्कूलों में होगी पीटीएम मीटिंग। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में भी अब पेरेंट टीचर मीटिंग होगा। इस संबंध में राज्य के स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परेदशी ने राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक शासकीय विद्यालयों में पालक शिक्षक बैठक नियमित रूप से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में मेगा पालक शिक्षक बैठक का आयोजन 6 अगस्त 2024 को संकुल स्तर पर किया जाना है। बस्तर को 9.31 करोड़ के विकास कार्यों की देंगी सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर प्रवास के दौरान आज को वहां आयोजित जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपए की 6वीं किश्त जारी कर राखी त्योहार का उपहार देंगे। इस मौके पर वे महतारी वंदन ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को उनके आर्थिक सशक्तिकरण के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा हर माह 1,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की जाती है। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद फिर से शुरू होगी 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने और कसावट लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 15 साल बाद फिर से 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा शुरू करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही मंजूरी देने वाली है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE के लागू होने के बाद बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के प्राविधान था कि किसी भी परीक्षार्थी को पास या फेल नहीं कर सकते हैं। 8वीं तक बच्चों को किसी भी कक्षा में नहीं रोकना है। अगर बच्चे कमजोर हैं तो उनको रेमेडियल टीचिंग दी जानी है। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा स्टील प्लांटों में 2 दिन से उत्पादन बंद है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर एक ओर स्टील उद्योगों ने अनिश्चितकालीन प्लांट बंद रखने की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर शासन का कहना है कि ऊर्जा प्रभारी में की गई बढ़ोतरी के बाद भी उच्च दाब स्टील उद्योगों को 713 करोड़ की छूट दी जा रही है। ये छूट अन्य किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को नहीं मिलती। नियामक आयोग द्वारा लोड फैक्ट्री पर मिलने वाली अधिकतम छूट को 25% से घटाकर 10% किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2021 से 22 के पूर्व ये छूट 8% थी। इस प्रकार वर्तमान छूट भी 2% ज्यादा है। भारत की टॉप कोयला भंडार में छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे नंबर पर, नया आंकड़ा आया सामने। खनिज संसाधन के मामले में छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल है जहां लगभग हर प्रकार का खनिज पदार्थ मौजूद है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लिथियम की मौजूदगी का पता चलने के बाद अब कोयले का भंडार को लेकर नया आंकड़ा सामने आया है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडार 80,773.87 मिलियन टन है। कोयले के भंडार के मामले में छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा कोयला उड़ीसा में मौजूद है, दूसरे स्थान पर झारखंड है।
छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में होगी तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से मानसूनी गतिविधियों में कमी देखी गई है। प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। मनोरा में 50 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि भानु प्रतापपुर और जशपुर नगर में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बारिश थम गई है। मौसम विभाग ने जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ में होगा बड़ा एक्शन, जवानों ने नक्सलियों को दिया अल्टीमेटम, सरेंडर करो। छत्तीसगढ़ और बस्तर के विकास में रोड़ा बने नक्सली संगठन के खिलाफ अब बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी सुरक्षा बलों ने कर ली है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के खात्मे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। अब सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। साथ ही सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बड़े लीडर्स को आखिरी चेतावनी भी दिया है। जवानों का साफ कहना है कि सरेंडर करो वरना किया जाएगा सीधा एनकाउंटर। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में दिखा ब्लू ईयर्ड किंगफिशर, कैमरे में कैद हुई दुर्लभ प्रजाति की तस्वीर। छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश के बीजापुर जिले में मौजूद इंद्रावती टाइगर रिजर्व में म्यांमार से वेस्टर्न घाट तक पाया जाने वाला ब्लू ईयर्ड किंगफिशर को देखा गया है। ये पक्षी अमूमन नालों या खाड़ियों वाली आर्द्र भूमि और उथले समुद्री इलाकों में पाया जाता है, लेकिन अब बस्तर में भी इस पक्षी के दिखने की से इंद्रावती टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने खुशी जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक बर्ड एक्सपर्ट सूरज नायर ने इस पक्षी की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली है। छत्तीसगढ़ में ब्रेस्ट कैंसर से 4 महिला की मौत। छत्तीसगढ़ में साल दर साल ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। यहां पिछले 10 साल में ब्रेस्ट कैंसर से 15,325 महिलाओं की मौत हो चुकी है। हर दिन प्रदेश में 4 महिलाओं की जानें जा रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो 10 साल में 26.43% की बढ़ोतरी के साथ मौत की संख्या 1,717 पर पहुंच गई है। विशेषज्ञ इसके पीछे फैमिली हिस्ट्री के साथ बदलती लाइफस्टाइल की भी कारण बता रहे हैं। धान की अवैध खरीदी मामले में सहायक समिति प्रबंधक और 2 ऑपरेटर निलंबित। रायगढ़ जिले के खरसिया विकास खंड के बरगढ़ के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सहायक समिति प्रबंधक शिव कुमार डनसेना, कंप्यूटर ऑपरेटर भोला राम जायसवाल एवं कंप्यूटर ऑपरेटर शेष कुमार जायसवाल को अवैध धान खरीदी की शिकायत सही पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। उप आयुक्त सहकारिता चंद्रशेखर जायसवाल ने बताया कि उक्त तीनों के संबंध में ये शिकायत मिली थी कि इन्होंने षड्यंत्र कर अपने परिवार के सदस्यों के नाम फर्जी पंजीयन करने तथा मृत व्यक्तियों के नाम से भूमिहीन व्यक्तियों का फर्जी कृषक पंजीयन कर फर्जी रूप से धान विक्रय कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान से मलेरिया के प्रकरणों में 4 वर्षों में आई 38% कमी। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का जिले में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और मलेरिया प्रकरणों में 4 वर्षों में लगभग 38% कमी आई है। इसके साथ ही मलेरिया सकारात्मक दर 2.32% से घटकर 0.82% हो गया है। वहीं वर्ष 2020 से वार्षिक परजीवी सूचकांक 4.36% से घटकर वर्ष 2023 में 2.78% हो गया है। वर्तमान वर्ष 2024 में जिले का वार्षिक परजीवी सूचकांक 1.7% है। घने जंगल से आच्छादित इस जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में मलेरिया के प्रकरणों के बढ़ने की संभावना रहती है। प्रतिबंधित इलाके में प्रवेश करने वाले भारी वाहन चालकों पर कार्यवाही। एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश एवं सतीश ठाकुर सतानंद विद्यराज उप पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा नो एंट्री एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भारी वाहन चालकों पर कार्यवाही की जा रही है। सिविक सेंटर यातायात जोन प्रभारी निरीक्षक कुंज बिहारी नग एवं सहायक उप निरीक्षक मदन लाल साहू के द्वारा सेक्टर एरिया के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कुल 6 भारी वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया। यातायात पुलिस द्वारा विगत 7 माह में कुल 82 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत कार्यवाही की गई है। अब मोबाइल बताएगा कि क्षेत्र में हाथी कर रहे विचरण, सावधान,
आप जिस क्षेत्र में मौजूद हैं उस क्षेत्र में 5 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। कृपया जंगल की ओर ना जाएं और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। घंटी बजने पर आप जैसे ही कॉल रिसीव करेंगे, आपका मोबाइल फोन आपको ये चेतावनी भरा वॉइस मैसेज देगा। जिले में लगातार गंभीर होती हाथी समस्या से निपटने के लिए वन विभाग ने ये नया प्रयोग शुरू किया है। SMS और वॉइस मैसेज भेजने के लिए एनिमल ट्रेनिंग डिवाइस का प्रयोग बुधवार से शुरू हो गया है। पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जाति को लेकर नोकझोंक हुई थी। अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने ये वीडियो शेयर किया था। इसके खिलाफ कांग्रेस विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाई है। भाषण को समर्थन देने पर कांग्रेस सांसद चरण सिंह चन्नी ने लोकसभा महासचिव को पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत सौंपी है। केंद्रीय बजट के विरोध में सड़क पर उतरेगी CITU। केंद्रीय बजट से निराश सेंट्रल ट्रेड यूनियन 9 अगस्त को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। 10 ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने इसका ऐलान किया है। CITU ने कहा कि इस बजट में सरकार ने विश्वासघात किया है, साथ ही जरूरी आर्थिक मुद्दों को दबाने की कोशिश की है। सरकार ने सिर्फ उद्योगपतियों का ध्यान रखा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दिन हम सरकार द्वारा जारी बजट का विरोध करने जा रहे हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।